देखो, आज आपका जो क्लास है ये चैप्टर का मतलब जो मेन सब क्वेश्चन है उसके आधार पे होने वाला है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चनों को अगर आप समझ लेते हैं तो समझिए आपसे चैप्टर जो है 85% कंप्लीट हो जाएगा। 85 मतलब जानते हो ना? देखो, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा है कि ये बन जाएगा, ठीक है, और बन भी जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई ज्यादा भारी भी नहीं है। इसमें कई आदमी इसको बनाए भी होंगे। क्या बनाया है? क्या कोई नहीं बनाया? चलो देखो, ये अब यहां पर जो है आपका क्वेश्चन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x + 1 और बटा x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। इसमें आज जो बात करेंगे उनसे फार्मूला पूछा जाएगा। आज जो बात करेंगे ना उनसे फार्मूला पूछा जाएगा और उसके लिए इनाम रखा हुआ है, कांति वाला डंडा, ठीक है। और उसको ऐसे ही मारेंगे, से में हलेगा। सही बता रहे? आज तुम बात करो, ऐसे नहीं मारते तब, ठीक है। तो आप सोच लो इनाम क्या मिलेगा बात करने का? नहीं चाहिए तो बस एकदम शांति से रहो। देखो, अब यहाँ पर ये x - 2 का क्या है? होल स्क्वायर इंटू क्या है? x + 2 है। तो ये होल स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार लिखाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बताओ? a/x - 2 प्लस b, अब बटा में क्या? x - 2 का और प्लस c बटा x + 2 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3x + 1 और x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, और इस सब का एलसीएम लेते हो तो क्या मिलेगा? x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। बोलो यही ना आएगा? अब देखो, इससे ये कटेगा लेकिन एगो तो बचेगा और एगो ये है, तो इसमें गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? a इंटू x - 2 इंटू x प्लस और प्लस b। अब देखो b है, इसे इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो कर देगा, हाई बचेगा, यानी x + 2 और प्लस c इंटू क्या होगा? इसे ये कटेगा, ये होल स्क्वायर वाला बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा? c इंटू x - 2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो ये कट जाएगा, कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा आपका? यहां पर 3x + 1 इक्वल टू यहां पर a इंटू x - 2 इंटू x प्लस क्या है? 2। सही से बैठो। और प्लस b इंटू x + 2 और प्लस c इंटू x - 2 का होल स्क्वायर है। अब आप लोग बताइए इसमें x का मान क्या रख दिया जाए? x का मान देखो, x का मान हम लोग पुट करते हैं 2, तो 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 1 क्या होगा? 7, और है 0 हो जाएगा और ये रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? तो 2 2 क्या होगा? यानी 4b आएगा। यानी b का वैल्यू देखा जाए तो 7 बटा क्या आया? 4। बोलो हमें कोई दिक्कत? अब इसमें क्या रख दिया जाए बताओ? बताओ क्या रख दे? -2 रखने से आ जाएगा? -2 रखते हैं तो कौन 0 होगा? ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा और ये रहेगा क्या? चलो तो अब पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -2, तो -2 यहां रखेंगे तो -6 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? -5 आएगा कि नहीं? और x का -2 रखेंगे तो a का सिस्टम 0 और b का भी सिस्टम 0। भाई क्या बचेगा? -2 क्या होगा? -4, और -4 का स्क्वायर 16, यानी c का वैल्यू क्या आएगा? -5/16।
अब बी और सी का तो आ गया, अब किसका चाहिए, ए का। अब दिमाग लगाओ इसमें क्या रखे कि अब एक आएगा, सोच के देखो। आप लोग पहले बोले हैं कि बन जाएगा, तो बताइए अब क्या बुझा रहा है। आप कितना देर सोचिए, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है क्या कि यहाँ पर जो रहता है उसी के जस्ट ऑपोजिट है और रखना। ये तो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताए थे जिसके लिए अधिकांश क्वेश्चन में लागू हो रहा था, लेकिन ये वास्तव रूप में देखा जाए तो ये हम लोग एक नेचुरल नंबर रखते हैं, या मान लो कि नेचुरल नंबर, या मान लो कि यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, स्वतंत्र हो। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, याद है, जब उसमें कहता था x + 2y = 4 के 3 हल निकाले, तो उसमें अपना मन से x का रखते थे, y का निकलता था, y का रखते थे, किसका निकलता था। तो वही काम यहाँ पर भी है। अब यहाँ से थोड़ा इसको याद कर लो कि अब जब यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जब कोई मान हम लोग को ना मिले जो इसको 0 करे, तब यहाँ पर अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, और ए बी का जो मिलेगा वो एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इक्वेशन मिलेगा ए बी सी के रूप में। तो वहां पर बी और सी का तो मान मिला है, वहां पर बी और सी का बैठा दोगे तो ए का निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। मान लो कि यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो अंक आएगा, तो अंक आएगा तो आपका एबीसी भी आएगा। 0 होता है तब एबीसी हटता है, लेकिन अब 0 नहीं हो रहा है, अंक आएगा, तो कोई बात नहीं, बी और सी का दुगो तो पहले ही निकाल लिए, तो तीसरा भी निकल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम मान लो कि यहाँ पर x बराबर 3 पुट कर देते हैं। x बराबर क्या, 3। अब सोचोगे कैसे आ जाता, आपको और भी कोई मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 यहाँ पर रख रहे हैं तो 3 क्या है, 9 आएगा, क्या 10 आएगा। तो देखो 10 = यहाँ पर 3 रखो तो ये क्या होगा 1, और यहाँ पर 3 2 5 यानी 5a आएगा। बोलो कोई दिक्कत है। और इधर देखो तो क्या आएगा, x का मान 3 तो ये क्या होगा 5 2 7 यानी 7 कथी 5 2 7 7 कहां से आ गया, अच्छा हम ही बोल दिए ए। अब यहाँ पर x का मान क्या रखना है 3, तो x का मान रखेंगे तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 5b, ठीक है ना। अब देखो फिर यहाँ पर 3 रखते हो, 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी c आया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर 5a और प्लस 5b, और b का वैल्यू देखो, हम बोले थे ना आपको एबीसी में इक्वेशन आएगा, तो एबीसी में इक्वेशन आया कि नहीं, और हम आपको बताए भी हैं कहीं पहले से निकला रहेगा, ये मान को पुट कर देना। तो अब यहाँ पर बी और सी का मान रख देंगे, तो बी का मान क्या है 7/4 और सी का मान क्या है -5/16। तो देखो -5/16, अब भाई माइनस में इधर आएगा तो 10 + 5/16, आई प्लस में इधर आएगा 7 × 5 = 35/4 = 5a। अगर इसको तुम सोल्व करते हो तो 16 4 का एलसीएम 16 आएगा, और 16 दाएं के 160, और प्लस ये क्या होगा 5, देखो 4 × 16 तो 35 × 140, बोलो आएगा कि नहीं, और = 5a। अब देख लो 165 में से 140 गया तो क्या हो जाएगा 25, अब 16 इधर 5a, 50 25 कटेगा, तो बताओ a का मान क्या आया। इसलिए देखो a का मान आप लोग को आ गया, बात नहीं करें, a का मान आ गया 5/16। बोलो कोई दिक्कत। तो आप भी ऐसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे तो वहां पर ऐसे दिमाग लगाइएगा, कोई दिक्कत। अब एबीसी का तो वैल्यू निकल गया, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसका मान पुट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है a, और a का वैल्यू आया है 5, तो इसको पहले कर देते हैं क्या, तो 5/16 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा क्या बताओ x - 2 और प्लस b,
और b का मान क्या है 7/4, तो प्लस 7/4 और dx बटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बोलो होगा, और प्लस फिर क्या होगा और c का मान -5/16 और dx बटा क्या हो जाएगा बताओ x+2। बोलो हमें कोई दिक्कत है? अब यहां से बनाने आप लोग आएगा, क्या करोगे? हाई तो लॉग में जाएगा, आई स्क्वायर में तो क्या करोगे है, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, और इसका भी कथी में होगा लॉग में। बना लोगे कि हम बता दे? बन जाएगा। चलो इतना तो समय बचेगा क्या, तब तक इसको हो जाएगा सोल्व। चलो अब देखो, अब यहां पर ये फंक्शन आपको है तो x² प्लस x प्लस 1 और बटा में x माइनस 1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब है तो आप लोग बताइए इसे कई बार लिखना पड़ेगा? हम आपको बताए थे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है, एक एक पावर बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x माइनस 2 का सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बाई x माइनस 1 का होल क्यूब बोलो होगा। अब यहां पर आप लोग इसका क्या लीजिएगा एलसीएम, क्या होगा x² प्लस x प्लस 1 बटा x माइनस 1 का होल क्यूब। इधर एलसीएम लेते हो तो फिर तो यही आएगा जो सबसे बड़ा पावर वाला है कि नहीं। अब इसे ए कटेगा लेकिन स्क्वायर तो बचेगा, तो a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक से में भाग दोगे तो ए को बचेगा ना, तो b इंटू क्या होगा x माइनस 1 प्लस c। देखो एक से में भागते एक बार में गया तो एक से गुना c में, तो क्या आएगा c। बोलो कोई दिक्कत? अब कौन जाएगा? ठीक है। अब देख लो यहां पर क्या होगा x² प्लस x प्लस 1 इधर a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस क्या। अब इसमें बताइए आप लोग क्या पुट कर दे? इसमें नहीं है, नीचे वाले क्लास में था, ऑफिस में काउंटर पर। अब देखो तो यहाँ पर क्या पुट कर दे x बराबर 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 1 1 यानी कुल मिलाकर 3 आई 0 आईओ का थी, यानी c का मान आ गया सीधा। c का मान क्या आया 3, कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या पुट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है आप लोग को? x का मान हम 0 भी रख सकते हैं, है कि नहीं? तो 0 रख सकते हैं, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा a b और c आएगा, तो इसके लिए 2 मान चाहिए। तो यहां पर मान लो कि हम एगो क्या करते हैं, एक क्या रख दिया जाए -1 है, तो -1 -2 का होगा ना। 0 देखो तो और कोई मान रखने पर आएगा? इसमें कोई टर्म 0 हो सकता है और कोई दूसरा मान रखने पर नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर ही क्या बचेगा 1, 0 जब यहाँ रखे हुए तो 1 है ना बचेगा, और हाई क्या होगा 0 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी a बचेगा, और हाई क्या होगा -1 बचेगा, तो फिर क्या होगा बताओ -b और प्लस क्या, और c का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। c का वैल्यू क्या है बताओ? c का वैल्यू 3 है, तो 3 जब इधर आएगा तो a माइनस बी इक्वल टू घट कर क्या आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? c का वैल्यू 3 है, जब आप 3 रखोगे तो प्लस में है, आई प्लस में इधर आएगा तो गति में होगा, यानी 1 माइनस 3, तो 3 में से 1 गया तो -2। ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट चलो x बराबर -1 रख दे, -1 रखेंगे तो क्या होगा बताओ? -1 रखेंगे तो देखो क्या होगा -1 प्लस 1 गया, बचेगा कथी
1, फिर भी 1 बचा ना, तो 1 इधर में देखो, -1 -1 -2, -2 हो रहा है, तो -2 का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 4a, और -1 यहां पर रखते हो तो क्या आएगा, -2b, और प्लस क्या, प्लस c का वैल्यू क्या है, यहां पर रख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? और देखो 3 प्लस में इधर आएगा तो -2 बचेगा, समझ रहे हो, इतना तो समझना पड़ेगा आप लोग को। है दोनों में से क्या कॉमन, 2 कॉमन, तो क्या आएगा बताओ, देखो 2 कॉमन लेते हैं तो 2a और माइनस का थी b आएगा, है 2 से 2 कई बार में गया, एक बार में, तो ये आपका समीकरण आ गया आपका सेकेंड। तो देखो 2a माइनस b इक्वल टू क्या, -1। बोलो कोई दिक्कत, इन्हें समझ में आया? तो अब देख लो, इसको मान लो आप लोग सेकेंड इक्वेशन। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिखाई दे रहा है। अब 10th क्लास में पढ़े हो आप लोग, उस विधि से सॉल्व कर लो। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट क्या है, a माइनस b इक्वल टू -2, और ये क्या है 2a माइनस b इक्वल टू, चिन्ह परिवर्तन करना भी जानते होगा, है गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -a, और -2 में से 1 गया तो -1 गया, a का मान क्या आया, कोई दिक्कत? अब a का मान आ गया, c का मान आया, तो b का नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में डाल दो, a माइनस b बराबर क्या है, -2, a का मान 1 रखते हो तो -2 -1 होगा, तो -b इक्वल टू -3, माइनस माइनस गया, बताओ, तो b का मान भी क्या आया, बोलो कोई दिक्कत, सबको अच्छा से समझ में आया? तो ये जो विधि है आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। अब आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर a b c का तो मान निकल गया, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है? दिखाई दे रहा है ना? तो आपका जो है अब इक्वेशन यहाँ पर बन रहा था a का वैल्यू क्या निकाले, 1, तो 1 रहेगा, तो हो जाएगा वहां पर a के जगह 1, तो dx आ जाएगा, और बटा में x माइनस 1 प्लस b, तो b का वैल्यू 3 है, तो 3 बाहर, तो dx, और बटा में क्या, x माइनस 1 का, और प्लस c का मान क्या है 3 भी बाहर, तो dx बटा में क्या, x माइनस 1 का होल क्यूब। बोलो यहाँ से बनेगा कि नहीं, बन जाएगा कि बता दे? और चलो कुछ और सोल्व कर देते हैं, log x माइनस 1 क्या बन जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाना, तो क्या होगा, x माइनस 1 के पावर का थी -2 dx प्लस 3 इंटू x माइनस 1 के पावर -3 और dx। अब n वाला फार्मूला मालूम है, उस पर सोल्व कर लेना, हो जाएगा। सबसे पीछे तुम लोग से क्या करोगे, यहाँ पर -2 में से क्या करोगे, 1 जोड़ोगे, फिर बाटा में भी क्या करोगे, 1 जोड़ना है, बन जाएगा। चलो इसको अब देखो, देखो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर x बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। अब बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, a और बाई में क्या x माइनस 1, और देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, होल स्क्वायर होता तो 2 बार लिखते, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, bx और प्लस और बटा में क्या, याद है कि सब बोर्ड पर आ गया, बताए थे ना। अब फिर इसका एलसीएम लेना है,
तो क्या हो जाएगा x बटा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर दोनों का एलसीएम क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे ये कटेगा ये बचेगा, तो a इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस देख लो, अब क्या हो जाएगा ये कटेगा ये बचेगा, तब बी एक्स प्लस सी इंटू का थी एक्स माइनस 1, अब देखो ये कट जाएगा तो क्या आएगा x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब बताओ इसमें क्या रख दे, इसमें 1 अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 रखते हैं तो 0 मतलब ये पूरा 0, तो x का मान 1 रख सकते हैं क्या, तो 1 रखेंगे तो 1, और इधर क्या होगा 1 1 2 यानी 2a, अब प्लस इधर 0, तो a का वैल्यू क्या आया, बोलो कोई दिक्कत। अब इसमें बताइए आप लोग क्या रखा जाए, अब इसमें अगर इसमें और मान क्या रख सकते हैं बताओ, और यहां पर मान x का मान 1 रखा ही गया, माइनस 1 रखते हैं तो कोई फायदा ना होने वाला है, माइनस 1 रखते हैं तो 0 नहीं होगा। अच्छा मान लो 0 रखा जाए, 0 रखा जाएगा तो क्या आएगा इक्वेशन में आएगा, ठीक है, तो फिर इसके पहले के जैसा होगा, तो इसमें बताओ क्या पुट कर रहे हैं x बराबर 0, यहां पर क्या होगा 0 इक्वल टू यहां पर a बचेगा और प्लस बी एक्स है तो 0 और प्लस c और इंटू क्या होगा बताओ 0 माइनस 1, 0 इक्वल टू a, और यहां पर देख लो हाई 0 हो गया, लेकिन क्या बच गया आपका c, और यहां पर कथी है माइनस 1, तो माइनस c हुआ, और देखो हाई माइनस c इधर लाएंगे तो कथी होगा प्लस में, यानी c बराबर कथी हुआ a, c बराबर इट मीन्स क्या a का मान 1/2 आया था, तो जितना c का मान उतना ही कथी का मान, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, तो a और c का तो निकल गया, अब किसका निकालना है बताओ b का निकालना है, तो बताओ x का मान अब क्या रखा जाए, -1 रख दे, -1 रख सकते हैं क्या, तो यहां पर लिख देना पड़ेगा, देखो पुट x इक्वल टू -1 रखते हैं तो क्या होगा -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 1 2a हो जाएगा, और इधर देख लो यहां पर क्या होगा माइनस बी प्लस सी होगा, और इसे हम चाहे तो सीधा बना के c माइनस क्या बना सकते हैं b, ऐसे लिख सकते हैं, और यहां पर x का मान -1 है तो -1 मिलकर -2, बोलो हो सकता है, अब -2 हो गया तो a का मान मालूम है, तो a का मान मालूम है तो -1 to a का मान 1/2, और यहां पर क्या बताओ भाई, तो पहले यहां पर क्या करते हैं देखो 2 इंटू c माइनस b, अब देखो आई 2 से 2 कैंसिल, आई प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी -2 बराबर 2 इंटू c माइनस b है, -2 था, अच्छा तो देखो ये माइनस में हो गया, ठीक है ए, और यहां पर भी माइनस, तो माइनस से माइनस गया, -2 ए छूट गया क्या कुछ, शांत रहो, पहले ये बताओ इतना ठीक है, अब एक कैंसिल हो गया तो क्या आया 1, और इधर c माइनस b इधर आएगा, c का मान क्या आया था
इसका भी 1/2। बोलो कोई दिक्कत? यानी ए बी और सी का मान तीनों का आपस में क्या आया? इक्वल। कुछ बोल रही थी, सबको आ गया ना समझ में? अब यहां पर मान डालना है क्या? अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए का मान रखना है तो ए का मान 1/2 इंटू dx बाई x माइनस 1, और b है पहले तो यहां बैठाना पड़ेगा, b का मान 1/2x और प्लस c का मान भी 1/2, और बटा में क्या है x² प्लस 1। ठीक है, बोलो इसमें किसी को दिक्कत? तो 1/2 और इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 1, और प्लस देखो इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा x प्लस 1 बटा में x² प्लस 1। बोलो होगा कि नहीं? और यहां से पैटर्न आप लोग इसका जानते हैं, क्या इसका पैटर्न है? अलग अलग करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2, यहां पर अलग अलग कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा x बटा x² प्लस 1 और प्लस 1/2 और dx बटा x² प्लस 1। बोलो आएगा? अब 1/2 log x माइनस 1 प्लस है, देखो यहां पर x², अगर इसको माना जाएगा तो ऊपर वाला आएगा, अगर यहां पर केवल क्या आ जाएगा 2x, तो हम यहां पर भी क्या करते हैं 2। बोलो कोई दिक्कत? एक बटा क्या आया 4, और नीचे मानेंगे ऊपर आ जाएगा तो ये log z होगा, तो log z मतलब क्या थी x² प्लस आई देखो 1/2, आई किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और प्लस c। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपका चैप्टर में अगर क्वेश्चन आप बनाने जाइएगा तो अधिकांश क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। अभी नहीं, चैप्टर आप लोग कल पढ़ाने के बाद मिलेगा, कल पढ़ा देंगे तो फिर बना के लाइएगा। समझ में आया? हाँ कल खुला है, कल क्लास खुला है, बंद नहीं है, अगारी समझ लीजिए। मान लो कि क्लास स्थापन है, अच्छी बात है, आप लोग को पूजा करना चाहिए। आप लोग सुबह में उठिएगा और सुबह में जितना मन से करना होगा उतना मन से आराम से 3 बजे भोरवा में उठ के नहा धोआ के फूल तोड़ के और फिर पूजा कर लेना है 7 साढ़े 7 ले, और फिर अपना रेडी होके कोचिंग आ जाना है कि नहीं? क्योंकि आपको कर्म भी करना है और धर्म भी करना है, यानी धर्म को भी देखना है और कर्म को भी देखना है। अब पता चले पूजा पाठ करने के चक्कर में आपका पढ़ाई भी छूट जाए तो ये भी अच्छी बात है, नहीं है कि नहीं? हाँ कर्म प्रधान है, ये भगवान भी कहते हैं कर्म प्रधान है, और ये कौन भगवान कहते हैं? विष्णु भगवान कहते हैं कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म पर फोकस कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? कर्म ही पूजा है, और जब आप कर्म अच्छा कीजिएगा तो निश्चित है कि आप धर्म के ही रास्ते पर चलिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसलिए कल किसी को अब्सेंट नहीं करना है, आप लोग अब्सेंट नहीं कीजिएगा, तब भगवान भी समझेंगे, माता रानी समझेगी कि हमारा जो शिष्य सब है बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा से पढ़ने वाला। नहीं तो दुर्गा जी भी कहेंगी क्या कि ये सब देह चोर है, मतलब बिना पढ़ले बिना अथी कले अथी फल मांग रहा है, कैसे दे दे?